दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है और मार्केट कैप के हिसाब से ये देश की 40वीं सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 99% है, जो इंडिया में लिस्टेड किसी भी कंपनी के नहीं होंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे। गेस करिएगा ज़रा, 100, 200, 500, 1000, 2000। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी को सिर्फ 41 एम्प्लॉय चलाते हैं। हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो है IRFC। तो IRFC जो है एक गवर्नमेंट PSU कंपनी है जो रेलवे सेक्टर के अंदर काम करती है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि इंडियन रेलवे को मान लो कि वंदे भारत ट्रेन के जो है सेट्स वो खरीदने हैं तो वो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। या तो वो खुद पैसे देके खरीद सकते हैं, पर मान लो कि इंडियन रेलवे के पास पैसे नहीं है तो इस तरीके की सिचुएशन में जो है IRFC जो है इंडियन रेलवे को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? IRFC जो है इंडियन रेलवे को पैसे देती है और इंडियन रेलवे उस पैसे से जो है उनकी ज़रूरियात के हिसाब से रेलवे के डिब्बे खरीदते हैं और वो पैसे विद इंटरेस्ट IRFC को वापस कर देते हैं। तो ये उनका हो गया IRFC का लैंडिंग बिजनेस। उसके अलावा IRFC कैसे इंडियन रेलवे के हेल्प करती है कि वो खुद कई बार जो है इंडियन रेलवे के रिक्वायर्ड डिब्बे जो है वो परचेज कर लेती है और फिर करती है कि लीज के ऊपर इंडियन रेलवे को दे देती है और वो IRFC एज अ रेंटल यील्ड कमाती है या तो लीज के हिसाब से पैसे इंडियन रेलवे से लेती है। तो ये उनका हो गया दूसरा लीजिंग का बिजनेस। तो मेनली इनके दो बिजनेस है। अभी आप सोचोगे कि भाई IRFC ने क्या पैसे के पेड़ लगा रखे, उनके पास कहाँ से आते हैं भाई पैसे। तो IRFC जो है वो एक NBFC है, वो खुद बोरो करती है दूसरे बैंकों से या तो फिर बॉन्ड के जरिए या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए। यानी IRFC खुद जितना हो सके उतने कम इंटरेस्ट पे पैसे बोरो करती है और इंडियन रेलवे को वो पैसे देती है। तो ये हो गया उसका पूरा बिजनेस मॉडल। अब ये शॉर्ट में समझिए कि IRFC क्या करेगी, जितनी हो सके उतनी कम कॉस्ट के ऊपर वो पैसे मार्केट से जुटाएगी और वो पैसे जो है अलग अलग तरीके से इंडियन रेलवे को या तो लीज के तौर पे देगी या तो फिर लैंडिंग के तौर पे देगी और जो प्रॉफिट उसका आएगा वो अपने पास बुक के ऊपर रखेगी। तो ये हो गया IRFC का बिजनेस मॉडल। अभी डिस्कस करते हैं इसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो वो 25 रुपीज़ के आसपास हुई थी। वहाँ से लेके 4 साल में उसने जो है 7 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। पर यदि आप ध्यान से देखो तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 2021 से लेके 2024 तक बड़ी मुश्किल से 2 गुना भी नहीं हुआ है। तो कंपनी की स्टॉक प्राइस 7 गुना हो गई पर उसका प्रॉफिट जो है उस तरीके से तेज़ी से नहीं बढ़ा है। यही कारण है कि दोस्तों ये IRFC जो है ये काफ़ी सारी बैंक के एंड काफ़ी प्राइवेट NBFC से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है वैल्यूएशन के तौर पे देखा जाए तो। यदि IRFC के वैल्यूएशन को हम HDFC बैंक के साथ कंपेयर करें तो प्राइस के बुक के हिसाब से जो है 2.7 दोनों की है। तो प्राइस के बुक के हिसाब से दोनों की वैल्यूएशन इक्वल है। पर यदि इसको प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो HDFC की 15 की पीक पे है जबकि IRFC 22 की प्राइस टू अर्निंग पे है, यानी 1.25 गुना से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर यहाँ पे दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? पिछले 5 साल के अंदर HDFC बैंक का प्रॉफिट भी डबल हुआ है और उसी 5 साल के हिसाब से देखें तो IRFC का भी प्रॉफिट डबल हुआ है। यानी दोनों की जो प्रॉफिट करने की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद भी IRFC जो है HDFC बैंक से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। IRFC के पास जो एक ही एडवांटेज है कि क्योंकि वो इंडियन रेलवे को पैसे लैंड करती है तो IRFC जो भी लोन देती है इंडियन रेलवे को उसके अंदर NPAs नहीं होते, जबकि HDFC बैंक के केस के अंदर NPAs होने के जो है चांस रहते हैं पर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो बात मोटा मोटी ये है कि इसके वैल्यूएशन जो है कंपेरेटिव टू अदर फाइनेंशियल जो स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में उससे थोड़े प्रीमियम साइड पे है और ग्रोथ जो है उसकी नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टॉक्स होते हैं उतनी ही है। तो यदि आपको IRFC के प्रति कोई लगाव ना हो, कोई अलग तरीके का प्यार ना हो और ज़बरदस्ती ना हो कि भाई IRFC में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों बात यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उससे भी काफ़ी
अच्छे और वैल्यूएशन के वाइज सस्ते स्टॉक जो है अवेलेबल है। पर उसके बाद भी यदि आपको IRFC का स्टॉक लेना ही है तो आप जो है 12 से लेके 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो पास्ट परफॉर्मेंस था प्रॉफिट का, पिछले 5 साल में उसने डबल किया, हो सकता है आने वाले 5 साल में भी वो प्रॉफिट डबल करे। तो इसी लिहाज से 5 से 6 साल में स्टॉक प्राइस भी यहाँ से डबल हो सकती है। तो ये है अपनी डिस्कशन हुई दोस्तों IRFC के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कशन सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।